अब शुरू होता है हैशटैग फर्स्ट लव का पार्ट 11, जहाँ पियो जिया बोल रही होती है कितना अनोइंग था। हाँ, ये क्या है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ई सोल और सोल बेक पर, जिनकी सियोंग से छुपकर मीटिंग चल रही होती है। ई सोल कैसा रहा, क्या लगता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल था कि नहीं। ई सोल मन में बोलती है हमने साथ में लंच किया और काफ़ी सारी बातें भी की। अगर इस सिचुएशन को तब से कंपेयर किया जाए जब सोल बेक यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर नहीं आया था, उस सिचुएशन से तो ये बहुत बेहतर है। देन वापस से सीन शिफ्ट होता है सोल बेक पर, जो ई सोल से बोल रहा होता है ठीक है फिर ई सोल, अब हमें बस ये डिसाइड करना है कि सियोंग को घोस्ट करना कब चालू करें। जैसे ही ई सोल को अपना प्लान याद आता है, ई सोल सरप्राइज होकर मन में बोलती है अरे हाँ, प्लान तो यही था। मुझे तो फालतू में खुशी होने लगी थी कि हम क्लोज आने लगे हैं। इसके बाद हमें ई सोल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो मिडिल स्कूल में थी। सियोंग और ई सोल लाइब्रेरी में होते हैं एंड बुक्स रख रहे होते हैं। तभी सियोंग ई सोल से बोलता है ई सोल सुनो। हाँ बोलो। ई सोल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये बात बहुत पुरानी है, शायद तुम इसके बारे में भूल चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें वापस से याद दिलाना चाहता हूँ। गाइस, यहाँ पर सियोंग ई सोल को वो वाला इंसिडेंट बताना चाह रहा होता है जब वो पहली बार मिले थे, जब सियोंग सुसाइड करने वाला था, बट ई सोल ने उसे बचा लिया था और सियोंग को उसी मोमेंट में ई सोल से प्यार हो गया था। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में ई सोल की वॉइस आती है जो बोल रही होती है विंटर वेकेशन शुरू होने के एक दिन पहले सियोंग मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है जिसके बारे में मैं भूल गई हूँ। लेकिन विंटर ब्रेक वाले दिन या विंटर ब्रेक ख़त्म होने के बाद भी सियोंग ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ ई सोल अपने घर में एंटर कर रही होती है। ई सोल को देखकर उसका बड़ा भाई बोलता है ओह, तुम आ गई ई सोल, स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैसा रहा। दीदी आप आ गई, ई सोल बोलती है। हाँ मैं आ गई और फेस्टिवल अच्छा था। देन हमें वो सीन फिर से दिखाया जाता है जहाँ सोल बेक और ई सोल अपने प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड ई सोल सोल बेक से बोल रही होती है मिडिल स्कूल में कोई तो बात थी जो सियोंग मुझे बताना चाहता था, लेकिन उसने वो बात मुझे कभी नहीं बताई। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक ऐसा मोमेंट क्रिएट कर सकूँ ताकि वो मुझे वो बात बता दे और उसके बाद मैं उसे घोस्ट करना शुरू कर दूँगी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ई सोल सोकर उठती है एंड देखती है कि सोल बेक ने उसे अपनी और सियोंग की एक फ़ोटो भेजी है, वो भी सूट में, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। पहुंच गए ई सोल। ये देखकर ई सोल बोलती है अरे हाँ, सोल बेक ने बताया तो था कि वो और सियोंग किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं। बचपन के दोस्त, लेकिन आखिर किस तरह का फैमिली फंक्शन है जिसने सोल बेक को सूट पहनने पर मजबूर कर दिया। हाँ, क्या हुआ ह्यूल, तुम भी फ़ोटो क्लिक करना चाहते हो क्या। एंड ई सोल अपने दोनों सिबलिंग के साथ एक फ़ोटो क्लिक करती है एंड सोल बेक को भेज देती है। हैव फन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोल बेक पर, जिसे ई सोल की इतनी क्यूट सी फ़ोटो देखकर हंसी आ जाती है और सोल बेक हंसने लगता है। इसके बाद सोल बेक और सियोंग पार्टी हॉल की तरफ जाने लगते हैं। सोल बेक ई सोल का मैसेज रिकॉल करते हुए बोलता है हैव फन। हाँ वेल, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां ऑलमोस्ट सोल बेक और सियोंग की फैमिली के सभी लोग होते हैं। तभी सियोंग के पास चेयरमैन आते हैं एंड ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं जैसे वो सियोंग की टाई ठीक कर रहे हों और सियोंग से बोलते हैं तुम यहाँ आ गए ताकि फालतू में रूमर्स स्प्रेड ना हो। वेल देन ठीक है, फालतू में किसी को कुछ बोलना मत और आराम से चले जाना। लास्ट टाइम की तरह सेंसिटिव मत होना, समझ गए। आखिर तुमसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ,
है ना। इतना कहकर चेयरमैन वहाँ से चले जाते हैं और सियोंग चुपचाप खड़ा रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईसोल के घर पर, जहाँ वो और उसके छोटे सिबलिंग्स घर पर अकेले होते हैं, क्योंकि ईसोल के मॉम और डैड अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए 2 दिन की ट्रिप पर गए हैं एंड ईसोल का बड़ा भाई भी उनके साथ ही गया है, उनका ड्राइवर बनके। ईसोल अपने भाई बहन के साथ खेलते हुए बोलती है, अब हम क्या खेलें? वाओ ये दीदी, आपने लावा पर पैर रख दिया। अरे नहीं। देन वापस से सीन शिफ्ट होता है पार्टी पर, जहाँ सभी लोग सियोंग और सोलबेग के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ओह, ये लड़का तो चेयरमैन का दूसरा बेटा है ना? हाँ, और उसके बगल में चेयरमैन बेग का सबसे बड़ा बेटा है सोलबेग। जैसा सुना था दोनों ही बहुत हैंडसम हैं। बोथ सियोंग एंड सोलबेग दोनों इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग कुछ ज़्यादा ही लाउडली बोल रहे होते हैं, बट दोनों इन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी ये फालतू के लोग सियोंग और सोलबेग के बारे में आगे बोलते हैं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों, लेकिन कुछ भी हो, उसे कंट्री साइड में अकेला छोड़ देना जब वो बस मिडिल स्कूल में था, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? हाँ, और तो और चेयरमैन सियोंग ने अपनी बड़ी बेटी को ही डायरेक्टर बना दिया। खैर, कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है। वैसे भी सियोंग फैमिली अपने घर के लड़कों को इंसानों जैसा ना समझने के लिए फेमस है। क्या? तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ चेयरमैन की वाइफ का सियोंग को पैदा होकर मर जाने का? अरे इसीलिए तो चेयरमैन की वाइफ मर गई थी, इसलिए वो इसके साथ जानवरों जैसा बिहेव करते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है सियोंग और सोलबेग पर, जहाँ सोलबेग इन लोगों की बातें सुनकर सियोंग से बोलता है, पॉपुलर गाय, हाँ, जाओ उनसे बातें करो, उन्हें तुमसे बात करके बहुत खुशी होगी। सियोंग बोलता है, भाड़ में जाओ। सियोंग एंड सोलबेग ऐसे ही खड़े होते हैं कि तभी वहाँ एक आदमी आता है और बोलता है, देखो तो यहाँ कौन है? ये तो वही लड़का है ना जो कि जल्द ही जेल का खाना खाने वाला है। इस लड़के की बात सुनकर सियोंग सोलबेग से बोलता है, तुम भी कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो। मैं इस कमीने के साथ पॉपुलर नहीं होना चाहता। सियोंग बोलता है, अच्छा, तो फिर तुम्हें किसी और की गर्लफ्रेंड ने प्रपोज क्यों किया? सोलबेग बोलता है, हाँ, जैसे कि मैंने उसे बोला था। तभी इस आदमी की गर्लफ्रेंड बोलती है, ओप्पा, आप पागल हो गए हो क्या? अगर चेयरमैन बेग ने सुन लिया तो? ये आदमी बोलता है, तो क्या हुआ, भाड़ में जाने दो, मुझे क्या, इस कमीने के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तभी ये आदमी सियोंग और सोलबेग को अल्कोहल ऑफर करते हुए बोलता है, खैर छोड़ो, कम ऑन गाइस, सब भूल जाते हैं, क्योंकि वैसे भी तुम पर गुस्सा निकाल कर मुझे बुरा लग रहा है। वो तो बस कोई ऐसी ही लड़की थी। अरे अब ये मत कहना कि तुम तो अच्छे बच्चे हो जो शराब नहीं पीते। इट्स फाइन कमीनो, तुम पी सकते हो, क्योंकि वैसे भी सबको पता है कि तुम दोनों कितने घटिया किस्म के इंसान हो। सियोंग एंड सोलबेग को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है, बट दोनों चुपचाप इस आदमी को सुन रहे होते हैं, चेयरमैन सियोंग की धमकी की वजह से। लेकिन ये आदमी यहीं पर नहीं रुकता और सियोंग और सोलबेग को उल्टा सीधा बोलने लगता है। एंड इसकी बकवास बंद करने के लिए और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए दोनों वो अल्कोहल की गिलास लेते हैं और एक ही बार में पी जाते हैं। एंड गाइस, दोनों को विद इन अ सेकेंड अल्कोहल पीते ही नशा हो जाता है। शिट, मैं इसके बकवास और नहीं सुन सकता, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। सियोंग बोलता है, हाँ, मुझसे भी। सोलबेग बोलता है, मुझे ईसोल से मिलना है, मैं ईसोल को देखने के लिए मरा जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी। क्या? एंड तभी दोनों साइड की विंडो से निकलकर भागने लगते हैं। सोलबेग, चलो यहाँ से भागते हैं। हाँ, बढ़िया आइडिया है सियोंग। तभी सोलबेग विंडो से दोबारा झांकता है और इस आदमी से बोलता है, हे हियोंग, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारी शक्ल कद्दू जैसी है और जिसे जेल का खाना खाना चाहिए वो तुम्हारी एक्स थी। भला तुम ही बताओ, कौन सा अडल्ट एक माइनर को अपनी फीलिंग कन्फेस करता है? ले कमीने। एंड सोलबेग इस आदमी को मिडिल फिंगर दिखाकर भाग जाता है। दोनों कमीने हैं।
सियांग और सोलबेग खुशी खुशी नशे में झूमते गाते ईसोल के घर की तरफ भागने लगते हैं। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ईसोल अपने दोनों ट्विंस के साथ खेल रही होती है कि तभी उनके घर की डोरबेल रिंग होती है एंड डोरबेल की साउंड सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। ओह, लगता है पिज्ज़ा आ गया। ये हमारा पिज्ज़ा आ गया, पिज्ज़ा पिज्ज़ा। बट जैसे ही ईसोल डोर खोलती है उसे मिलते हैं सोलबेग और सियांग, जो डोर खोलते ही उसे हक कर लेते हैं। हाँ, ये कैसा पिज्ज़ा है? हाँ, ये दोनों कौन हैं? सियांग और सोलबेग थोड़ी देर पागलों की तरह हंसते हैं, देन ईसोल को किस करने लगते हैं। क्या